भाई आप को पीछे होना पड़ेगा। लोधी साहब आप लोग भी पीछे अंदर आ जाए ना, अंदर आ जाए प्लीज। कैमरे ब्लॉक हो रहे हैं, कैमरे ब्लॉक हो रहे हैं। भाई आप खुद करा लो, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से तो नहीं होते। थोड़ा जो और हो जाए इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हेलो ठीक है जी, ऐप और पीछे ब्लॉक हो रहा था। करेंगे शुरू। जी अच्छा चले चले, बस हो गया से आवाज उठी है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो मैं कहता था कि अब ये आवाजें लग रही है, ऐसे इंतखाब का क्या फायदा जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लाडले बन गुजरेंगे। नहीं अच्छे चले, आप ये भी शामिल कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सियासी लिहाज करना जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। क्या आइंदा आने वाले अगर नून लीग की हुकूमत बनती है तो सदर जो हैं वो फजलुर रहमान बनने जा रहे हैं, उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि अलहाद के ऊपर कोई बातचीत अभी ना शुरू हुई है ना मुकम्मल हुई है। ये फैसले जो हैं ये पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद होते हैं। पार्लियामेंट जब वजूद में आ जाएगी पता चलेगा वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली के स्पीकर, प्रेसिडेंट, तो ये चीज़ें जो है इनके ऊपर बात करना जो है वो कबल अज़ वक्त है। बाकी जो आपने बात की है, देखिए मामला ये है कि अगर किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाएं, उसे इलेक्शन से बाहर रखने के लिए जो है वो यानी मॉनिटरिंग जज बिठाए जाएं, सजाएं अनाउंस करवाई जाएं, तो क्या अगर वो सजाएं और वो मुकदमे जो है वो अगर ख़त्म हो रहे हैं तो ये कोई लाडलापन है? लाडला तो वो था कि जिसे मुस्लिम लीग नून की चलती हुकूमत को और मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ते हुए रोक के जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म की गई, मियां नवाज शरीफ को जो है वो निकाला गया और उसको जो है वो मुसल्लत किया गया, वो लाडलापन था। अब रूटीन में अगर लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट जो है वो कलअदम करार दे रहा है तो ये ऐन इंसाफ है। राणा साहब, इलेक्शन के इनकाद के लिए सबसे जरूरी जो इक़दाम है वो फंड्स की फराहमी है, जो कि आपकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए थे तो पिछले शेड्यूल में इलेक्शन नहीं हुए थे। अब भी ऐसा ही हो रहा है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर खत लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हमें जो 17 अरब रुपए दरकार हैं वो बराए मेहरबानी फौरी जारी करें ताकि 8 फरवरी के इलेक्शन को यकीनी बनाएं। तो अगर जो निगरान हुकूमत है वो पैसे जारी नहीं करती या वजारत खजाना पैसे जारी नहीं करते तो क्या मुस्लिम लीग नून निगरान हुकूमत पर दबाव डालेगी कि पैसे फौरी तौर पर ये जारी करें? मुस्लिम लीग नून को दबाव डालने से पहले मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसका आज खुद नोटिस लेगा और फंड जो है वो जारी हो जाएंगे। वैसे ये कहना कि निगरान हुकूमत फंड जारी नहीं कर रही, ये मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त है। जैसे ही वो मुतालबा डिमांड पहुँचेगी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है जनरल बाजवा के मुतालिक इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लूक के कहने पर सब कुछ किया, उन्हें अब अदालत बुलाएंगे और उन्हें अदालतों में घसीटेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कई कुछ ही कहता रहा है, उसके कहने की कौन सी बात है? यानी मामला ये है कि उसने तो कई कुछ कहा कि मैं फलां को घसीटूंगा, फलां को बंद कर दूंगा, फलां को छोड़ूंगा, नहीं, सारा कुछ उसी तरह से है। खुद ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो है वो डयाला जा पहुंचा है वो। जी, ये बताते हैं कि इमरान खान की जो उनके वकला से मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 9 मई का वाक़या जो है ये लंदन प्लान का एक हिस्सा था। इस मुताबिक मैं इससे पहले भी ये बात जवाब दे चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि अगर 9 मई का वाक़या लंदन प्लान का कोई यानी शाखसाना या उसकी वजह से था तो क्या 9 मई को जो हुआ, 9 मई को जो आर्मी हाउस पे पहुंच के इन्होंने आग लगाई वो कोई लंदन प्लान वालों की वजह से लगी थी या वो लंदन से किसी ने कहा था? ये अपना यास्मीन राशिद साहबा जो कह रही हैं कि इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो के फिर जो है ना वो अपना कोर कमांडर हाउस की तरफ जो है वो हमने इकट्ठे होके जाना है, इंतजार करने जरा, ये कोई लंदन से उसे इंस्ट्रक्शन मिली थी?
एजाज चौधरी जो अपने बेटे से फोन कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है और कह रहा है कि हमने कुछ नहीं छोड़ा वहां पे, हर चीज को हमने जो है वो आग लगा दी है, हर चीज बर्बाद कर दी है। तो ये वो अपने बेटे को जो फोन कर रहा था, ये कोई लंदन मैसेज भेज रहा था कि जी हमने जो है वो सारा कुछ जो है वो कर दिया है। जो मुराद सईद कह रहा था, आप देखें इनके तमाम जो इनके टेप्स हैं, इनकी जो बातें महफूज हैं, एजेंसीज के पास है। अगर वो सारी कहीं चला दी जाए तो ये तो मुंह दिखाने के काबिल न रहे, ये तो अपना केस जो है वो डिफेंड करने के जो है वो काबिल न रहे। वो जब कह रहा है कि जी आपको तमाम जगहों का पहले से, ये मुराद कह रहा है कि पहले से आपको समझा और बता दिया गया है, अब आप निकलें और वहां पे पहुंचें और उसके मुताबिक जो है वो एक ही तरफ चले हैं सारे, एक ही अदारे के ऊपर, दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो सब ने जाके हमलावर हुए हैं और आग लगाने का सामान पहले से मौजूद था। अगर पेशावर में कोर कमांडर हाउस में दाखिल नहीं हो सके, वहां पे गार्ड्स ने जो है वो आगे से फायर किया, आगे से डिफेंड किया, तो साथ वो रेडियो पाकिस्तान की जो है वो 100 साला तारीखी बिल्डिंग थी, उसे आग लगा दी। वहां से निकले हैं तो एक वहां पे बकर मंडी थी, वहां पे बकरियां और जो है वो भेड़ें थी, वो उनको इन्होंने आग लगा दी है जी। हमारे ऑफिस पे भी आग लगाने के लिए आए, मेरे घर पे भी गए। तो मामला ये है कि ये सारा कुछ जो है, अगर लंदन प्लान था तो भाई ये सारा कुछ जो है ये आपने फिर किसके कहने के ऊपर किया? कोई लंदन से आपको कोई फोन कर रहा था? ये मियां नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि आप अपने लोगों को समझाएं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके हमला करना है। ये गिरफ्तार ना होने का फैसला, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करने का फैसला जो है, ये आपने मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर किया था। तो इन्हें कोई शर्म करनी चाहिए और ये झूठ जो है ये इस तरह से नहीं चलेगा। आपने बताया कि अभी तक ये कुछ हल्कों के जैसे तासुर आ रहा है कि लाडले हैं जो कि अभी तक कोई भी इनको सजा नहीं हो पाई, और इसका क्या, इसके बारे में आपका क्या? देखिए जी, मामला ये है कि हमारी अपनी रवायत है, अब उसे जेल में जिस तरह से रखा गया है, रोज जो है वो देसी मुर्गी जो है ना वो देसी घी में खा रहा है। और वो चीज जो मैं कहा करता था कि उसे तुम्हें एक चीज नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ मिलेगा, वो पहले वो मिल रही है, बाकी सब कुछ बाद में मिल रहा है। वहाँ पे उसे लाइब्रेरी फराहम की गई है, उसे वहाँ पे जिम जो है वो बना के दिया गया है, बैरक जो है वो दीवारें गिरा के बैरक खुली कर दी गई है। यानी उसे जिस किस्म की सहूलतें दी गई हैं, मैं और रिकॉर्ड कहता हूं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारा वो घटिया ज़हन नहीं है कि हम कहेंगे जी इसकी जेल से एसी निकालो, वहाँ से पंखा निकालो और वहाँ से इसको मेडिसिन दो। घर का इसको जो है वो खाना मिल रहा है, दिल करे वहाँ पे पकवाए, दिल करे जो है वो घर से मंगवाए। तो इस किस्म की जब सहूलतें मिल रही हों जेल में और सारा दिन जो है वो कोई और काम भी ना हो, तो फिर बंदे को जो है ना वो खरमस्ती लड़ती है ना, ये खरमस्ती लड़ी है। अब इधर से उल्फत बात इधर से अलीजिया भी लग गया बकौल आपके, आप ये कहते हैं कि वो फ्रॉड है, 2 मादों के अंदर वो खत्म हो जाएगा। कौन सा? अलीजिया। हाँ बिल्कुल वो खत्म होना चाहिए। ये गालबन वही है कि राशिद मलक अरशद वाला, तो वो तो खुद जो कह के गया है, उसके बाद ये फैसला रह सकता है। उस दौर में गाड़ियां भर के सबूत के तौर पे आते थे, तो वॉल्यूम 10 का बहुत ज्यादा होता, अरबों रुपए वहाँ पे खर्चे गए। ये बता दीजिए बाकी लोगों को तो माफ कर रहे हैं, चाहे दूसरे लोग हो, क्या ये जो सरकारी अफसरान जाते रहे, नैब वाले जाते रहे, इनके लिए भी आम माफी आपकी जानिब से?